गाइस, मेरा नाम गुंजन है और आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मायोसाइटिस ओसिफिकेंस। मायोसाइटिस ओसिफिकेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे कि आपको MYO, इट इज़ मायो। मायो मतलब क्या होता है कि मसल, और आइटिस इट इज़ अ इन्फ्लामेशन, एंड ओसिफाई मीन्स OSSIFI। ओसिफाई मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का ग्रो होना या बढ़ना। तो मायोसाइटिस ओसिफिकेंस का मतलब क्या है कि मसल्स के अंदर आपकी बोन ग्रो हो रही है। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज़ अ एक्स्ट्रा ऑसियस नॉन न्यूप्लास्टिक ग्रोथ ऑफ न्यू बोन, मोस्ट ऑफन इन रिस्पॉन्स टू लोकलाइज ट्रॉमा। एक्स्ट्रा ओशियस का मतलब क्या है कि आपके मसल्स में एक्स्ट्रा जगह पे आ रही है, मतलब आपके जहाँ पे आनी चाहिए थी वहाँ पे नहीं आ रही है, मसल्स के अंदर आ रही है। ठीक है। और एक नॉन न्यू प्लास्टिक के कहने का मतलब क्या है कि ये कोई आपका कोई कैंसर सेल्स तो नहीं है। ठीक है। तो इसी वजह से ये नॉन न्यू प्लास्टिक ग्रोथ होती है, जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है, जो आपके बोन के अंदर नहीं, आपके मसल के अंदर देखी जाती है। और ये ट्रोमेटिक इंजरी की वजह से ही होती है। अगर आपके मसल्स में कोई भी इंजरी हो जाती है, रिपीटेटिव इंजरी हो रही है या ब्लंट ट्रॉमा हुआ है। ब्लंट ट्रॉमा का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी ऐसे कठोर ऑब्जेक्ट से या फिर जो कोई बहुत ज़्यादा हार्ड ऑब्जेक्ट से अगर आपका पैर जो है या फिर आपके मसल्स जो है उसे टकरा जाते हैं, तो आपके मसल्स को चोट लगती है, जिससे वहाँ पे जो टिश्यूज़ होते हैं वो एक नई ग्रोथ को ओसिफाई करते हैं, जिसे हम मायोसाइटिस ओसिफिकेंस बोलते हैं। ठीक है। देखिए, अब जैसे आपके सबके सामने स्क्रीन पर एक नॉर्मल स्केलेटल मसल्स की एक पिक्चर दिखाई गई है। ठीक है। आपने सबके बारे में 10th 11th 12th में क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये एक नॉर्मल हमारा स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आपको दिखाया गया है कि ये एक हमारी बोन होती है। ठीक है। सबको पता है कि मसल का हमारे बोन से कनेक्शन जो होता है वो टेंडन की वजह से ही होता है। ठीक है। अगर टेंडन ही रप्चर हो जाए तो आपके मसल बोन के साथ वर्क नहीं करती। तो ये हमारे टेंडन होते हैं जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे आपको ये बहुत सारे फाइबर्स दिखाई दे रहे होंगे, फिर इसके अंदर भी आपको बहुत सारे कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद आपको उन कंपार्टमेंट्स के अंदर भी बहुत छोटे छोटे और होल्स दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सब क्या है? देखो, एक मसल होती है। एक पूरी मसल जो होती है वो बहुत सारे कंपार्टमेंट से मिलके बनी होती है। अभी खाली आप इतना याद रखें कि ये हमारे कंपार्टमेंट है। तो ये सब जो कंपार्टमेंट है 1 2 3 4, जितने भी कंपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे कंपार्टमेंट एक कवरिंग से कवर्ड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एपीमाइशियम। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है एपीमाइशियम। ठीक है। उसके बाद अगर हम एक कंपार्टमेंट की बात करते हैं, तो ये जो आपको एक कंपार्टमेंट दिखाई दे रहा है, ये एक ही कंपार्टमेंट कवर होता है आपका पेरीमाइशियम से, एक कंपार्टमेंट। और अगर आप उस एक कंपार्टमेंट में से एक फेसाइकल निकालते हो, इसको हमने फेसाइकल निकाला। देखो, ये जो कंपार्टमेंट में आपको छोटे छोटे से बहुत सारे होल्स जैसे दिख रहे होंगे, उसी होल्स में से उन्होंने एक फेसाइकल निकाला, और ये एक फेसाइकल कवर होता है आपका एंडोमाइशियम से। और उसी फेसाइकल के अंदर आपके क्या होते हैं? मसल फाइबर। अब मेरा ये बताने का मतलब क्या है, क्योंकि मायोसाइटिस ओसिफिकेंस है और मसल के अंदर आपकी बोन बन रही है, तो ये मसल ही तो है। तो इसी मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाती मायोसाइटिस ओसिफिकेंस जब होती है, तो यही रीज़न है। ठीक है। ये आपके सामने एक एक्सरे दिखाया गया है। ठीक है। ये हमारी बोन है, थाई बोन, जिसको हम फीमर बोलते हैं। और फीमर में आपको सबको पता होगा कि क्वाड्रिसेप्स मसल होती है। क्वाड मतलब जो 4 से मिलके बनी होती है। वास्टस लेटरालिस, वास्टस मीडियालिस, वास्टस इंटरमीडियस एंड रेक्टस फेमोरिस, इन चारों से मिलके आपकी ये मसल बनती है। तो मायोसाइटिस ओसिफिकेंस में ये है कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन मसल इसमें आती है वो आपकी थाई मसल क्वाड्रिसेप ही होती है। तो ये क्वाड्रिसेप का एक्सरे आपको दिखाया गया है, जहाँ पे आपको ये बोन दिखाई गई है कि क्वाड्रिसेप के अंदर देखिए ये बोन आपकी बन रही है। ठीक है। दूसरी चीज़ और कौन सी मसल होती है क्वाड्रिसेप के अलावा? तो वो होती है आपकी बाइसेप्स एंड अडक्टर थाई की मसल्स जो होती हैं, तो उसमें ज़्यादातर ये देखा जाता है। एंड दूसरी चीज़, अगर आपको इन्वेस्टिगेशन से पता करना हो, हाँ,
और इसके क्या क्या तरीके होते हैं, लाइक अगर किसी को पता कैसे चलेगा कि अगर आपको ये चीज़ें हो रही हैं, आपको पेन होएगा उस जगह पे बहुत ज़्यादा, आप मूवमेंट नहीं कर पाओगे, उस मसल की मूवमेंट नहीं हो पाएगी आपसे, एंड आपकी स्वेलिंग हो जाएगी वहाँ पे, हीमाटोमा वगैरह, हीमाटोमा मतलब कि ब्लड इकट्ठा होता हुआ दिखाई देगा आपको वहाँ पे, क्योंकि ब्लड की भी, क्योंकि हमारी जो मसल है उसकी भी तो नर्व सप्लाई होती है ना, आर्टरी सप्लाई भी होती है, तो वो सब की वजह से आपको सारी दिक्कतें आएगी, आपको पेन होगा, स्वेलिंग होगा, और आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है जो एक, वो आपकी थोड़ी सी रुक जाएंगी। ये भी आपको एक नी का ही एक्सरे दिखाया गया है। ये आपकी पटेला है, यह आपका फीमर का लोअर एंड है, और यहाँ से आपके नीचे के टिबिया का अपर एंड शुरू हो जाएगा, जहाँ पे आपको ये बोन दिखाई जा रही है, जहाँ पे मायोसाइटिस ओसिफिकेंस जो बनना शुरू हुआ है। सो रेडियोलॉजिकल इमेजेस में आप सीटी स्कैन करा सकते हो, एमआरआई स्कैन करा सकते हो, बोन स्कैन करा सकते हो। सो ये आपकी सारा मायोसाइटिस ओसिफिकेंस के बारे में था। सो गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसे लगी, आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड मुझे बताइए कि अगर मेरी वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम लगी या और कोई मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो इस बारे में भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।